कहानी जो मन को छू जाए, आपके मन को गुदगुदाए और कुछ सोचने पर मजबूर करे। ऐसी ही कहानियों में से है ये एक कहानी, बुद्धिमान महामंत्री। इस कहानी के लेखक हैं योगेश मित्तल जी। राजा त्रिगुणसेन के राजमहल में बहुत से नौकर थे। उनमें से दो नौकर उसे बहुत प्रिय थे, शीतलराम और झगड़ूराम। राजा के अपने व्यक्तिगत कक्ष की देखरेख वही दोनों नौकर किया करते थे। झगड़ूराम का काम प्रतिदिन राजा के विशाल कक्ष के फर्श और दीवारों की सफाई का था, जबकि कक्ष में मौजूद पलंग, स्टूल, कुर्सियां और सजावट के सभी खूबसूरत सामानों की सफाई और उन्हें चमकाने का काम शीतल का था। दोनों नौकर रोज दिल लगाकर काम करते थे। राजा का कक्ष रोज सफाई से चमकता और जगमगाता रहता था। राजा उन्हें शीतल और झगड़ू कहकर ही पुकारता था। नाम के अनुरूप शीतल बहुत ठंडे स्वभाव का था, जबकि झगड़ू नामानुसार गुस्सैल और झगड़ेलू था। और न जाने क्यों राजा जब भी किसी काम के लिए शीतल की प्रशंसा करते तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता और शीतल को नीचा दिखाने की कोई न कोई तिकड़म सोचता रहता। जबकि शीतल झगड़ू की अधिक उम्र के कारण उसे हमेशा बड़े भाई कहकर संबोधित किया करता था। शीतल और झगड़ू जब राजमहल में राजकक्ष की सफाई से निर्वृत्त होते तो वे दोनों ही राज दरबार में पहुंचकर राज सिंहासन के दोनों ओर खड़े होकर चंवर ढुलाते थे, जो कि भाले के आकार का लकड़ी का या लोहे का बना होता था, किंतु उसके ऊपरी सिरे पर बहुत सारे सफेद बालों का गुच्छा होता था, जिसे सफेद भेड़ों के शरीर से मिले ऊन से बनाया जाता था। सेवकों द्वारा चंवर ढुलाते रहने से राजा को मक्खी मच्छर कभी परेशान नहीं करते थे। राजा त्रिगुणसेन के महामंत्री विद्यासागर संस्कृत के प्रकांड पंडित और समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता थे। वो राज्य की न्याय व्यवस्था भी देखते थे और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे। राजा त्रिगुणसेन महामंत्री का बड़ा आदर करते थे और कभी भी उनकी कोई बात नहीं टालते थे। राजा के दोनों प्रिय सेवकों में से शीतल प्रतिदिन शाम के समय राज दरबार भंग होते ही महामंत्री विद्यासागर के घर के बाहर स्थित उद्यान में पहुंच जाता, जहां प्रतिदिन संध्या के समय महामंत्री अपने बहुत से शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। महामंत्री को राज्य में सभी लोग गुरुदेव कहा करते थे। महामंत्री जब तक अपने शिष्यों को पढ़ाते, शीतल वहीं उपस्थित रहता और उनकी सेवा में तत्पर रहता। इसलिए महामंत्री शीतल के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे। एक दिन राजा के राजदरबार में एक युवा शिल्पी आया। वो विनम्र स्वर में राजा से बोला, महाराज, मेरा नाम केशव है और मैं हिमालय की तराई में स्थित एक बहुत छोटे से गांव में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता हूँ। मेरा परिवार बहुत गरीबी में दिन काट रहा है। मेरे पड़ोस में एक बहुत गुणी गायक संगीतकार आत्माराम जी रहते हैं। कई वर्ष पहले एक बार वो आपके राजदरबार में आए थे, तब आपने उन्हें बहुत सारा धन दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप बड़े दयालु हैं, इसलिए अपनी गरीबी दूर करने के ध्येय से मैं बड़ी आशाओं के साथ आपके पास आया हूँ। राजा त्रिगुणसेन ने कहा, केशव, मैं एक छोटे से प्रदेश का राजा हूँ। सारे विश्व की गरीबी मैं दूर नहीं कर सकता, इसलिए हर गरीब की गरीबी भी दूर नहीं कर सकता। तुम जिन आत्माराम जी का जिक्र कर रहे हो, उन्होंने अपने मधुर गायन और अद्भुत संगीत द्वारा हमारी आत्मा प्रसन्न कर दी थी, इसलिए हमने प्रसन्न होकर उन्हें पुरस्कार स्वरूप धन दिया था। यदि तुम में भी कोई ऐसा गुण है जिससे तुम हमें प्रसन्न कर सको तो हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। महाराज, मैं एक शिल्पी हूं, मूर्तियां बनाता हूं। मैं आपकी बड़ी खूबसूरत मूर्ति बना सकता हूं। आप जैसी कहेंगे वैसी मूर्ति बना सकता हूं। केशव ने कहा, तुम अपने साथ अपनी बनाई हुई कुछ मूर्तियां तो लाए होंगे हमें दिखाने के लिए? राजा त्रिगुणसेन ने प्रश्न किया। क्षमा चाहता हूं महाराज, अपने घर से चलते समय मिट्टी की 5 मूर्तियां लेकर चला था, लेकिन कहते कहते केशव फफक कर रोने लगा। महामंत्री विद्यासागर भी उस समय राजदरबार में उपस्थित थे। उन्होंने तत्काल ही केशव से कहा, रो मत केशव, तुम्हारे साथ जो भी हुआ निसंकोच और बिना भयभीत हुए बताओ। केशव रोते हुए बोला, महाराज, मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूं। मेरा घर यहां से लगभग 400 कोस दूर है। मेरे पास एक जोड़ी चप्पल भी नहीं थी, इसलिए मुझे पैदल ही चलना पड़ा। थोड़ी देर सुस्ताते हुए, दिन रात पैदल चलते हुए मेरे पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन मैंने चलना नहीं छोड़ा। लेकिन पेट की आग के आगे मैं हार गया महाराज। खुद को जिंदा रखने के लिए मुझे एक एक करके सारी मूर्तियां रास्ते में ही बेचनी पड़ी। फिर भी आखिरी 5 दिनों से मैं बिल्कुल भूखा हूं। रास्ते में सिर्फ पानी पी पी कर चलता रहा हूं। शीतल और झगड़ू भी उस समय राजदरबार में मौजूद थे
और राज सिंहासन के पीछे खड़े चवट डुला रहे थे। राजा त्रिगुणसेन ने तत्काल ही झगड़ू से कहा, झगड़ू, तुम राज रसोई में जाकर केशव के लिए भोजन की व्यवस्था करो और शीतल, तुम केशव को अपने साथ हमारे अतिथि गृह में ठहराने का उचित प्रबंध करो। फिर वो केशव से बोले, केशव, आज तुम हमारे अतिथि गृह में भोजन और विश्राम करो। कल से तुम हमें अपनी शिल्प कला का कौशल दिखाना। यदि तुम्हारी कला ने हमें प्रसन्न किया तो हम भी तुम्हें अति प्रसन्न करके ही यहाँ से वापस भेजेंगे। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कार्यों से निर्वृत्त हो सुबह का कलेवा अर्थात नाश्ता करने के बाद राजा त्रिगुणसेन के बुलाने पर केशव नंगे पांव ही राज दरबार में पहुंचा। शिल्पकार केशव, राजा त्रिगुणसेन ने केशव से कहा, आज तुम्हें अपनी निपुणता का जौहर दिखाना होगा। हम चाहते हैं तुम हमारे राजकक्ष की सजावट के लिए घुड़सवारी करते हुए हमारी 3 छोटी मूर्तियां बनाओ। एक में हम दोनों हाथों से घोड़े के लगाम थामे हो, दूसरी मूर्ति में हमने एक हाथ में लगाम थाम रखी हो और हमारे एक हाथ में तलवार हो, तीसरी मूर्ति में हम एक हाथ से लगाम थामे हो और हमारे एक हाथ में भाला हो। तीनों मूर्तियों में 3 अलग अलग घोड़े हों, एक घोड़े का रंग सफेद हो, दूसरे घोड़े का भूरे रंग का और तीसरी मूर्ति में घोड़े का रंग काला होना चाहिए। मूर्ति बनाने के लिए तुम्हें जैसी मिट्टी और रंग चाहिए तुम महामंत्री विद्यासागर को बता दो, वे तुम्हारी मांगी हर वस्तु का आज ही प्रबंध करवा देंगे। कल से तुम्हें मूर्तियां बनाने का कार्य आरंभ करना होगा और अगले 3 दिन में तीनों मूर्तियां तैयार करनी होंगी। कर सकोगे? अवश्य कर सकूंगा, केशव पूर्ण विश्वास से बोला। तो ठीक है, जब मूर्तियां तैयार हो जाए तभी आप राज दरबार में आइएगा। राजा त्रिगुणसेन ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, आप हमें जितनी देर चाहे देख सकते हैं। आप हमारी मूर्ति बनाएं, इसके लिए हम बहुत ज्यादा देर तक आपके सामने नहीं बैठेंगे। केशव ने कुछ क्षण तक बड़े गौर से राजा त्रिगुणसेन को देखा, फिर बहुत इत्मीनान से बोला, मैंने आपको भली भांति देख लिया है और इसके बाद मैं आपको बिना देखे ही आपकी मूर्तियां बना सकता हूं। उस रोज उसी समय राज दरबार भंग कर दिया गया और फिर वो दिन भी आ गया जब तीनों मूर्तियां लेकर केशव को राज दरबार में उपस्थित होना था। निश्चित समय पर केशव लकड़ी के रंग बिरंगे तख्ते पर तीनों मूर्तियां सजाकर लेकर आया। राजा त्रिगुणसेन ने ही नहीं, राज दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों, सभासदों, उपस्थित विशिष्ट महानुभावों और सभी सेवकों ने आश्चर्यचकित होकर वे तीनों मूर्तियां देखी। मूर्तियां सचमुच बेहद खूबसूरत थी। कोई भी मूर्ति आकार में 1 फुट से बड़ी नहीं थी। तीनों मूर्तियों में घोड़े और राजा की आकृति एकदम वास्तविक सी लग रही थी। हर दरबारी, मंत्री, समस्त विद्वान और सेवकों ने भी मूर्तियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा त्रिगुणसेन अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने बीच दरबार में केशव के निकट पहुंच उसे सीने से लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, अनोखे शिल्पकार, तुमने हमारा मन सचमुच प्रसन्न कर दिया। अब हमारी बारी है, कहो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। केशव सिर झुका अत्यंत दीनहीन स्वर में बोला, महाराज, बस इतनी दया हो जाए कि गरीबी के इस जंजाल में मैं अपने बूढ़े माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में भी असमर्थ हो रहा हूं। अभी भी अपने माता पिता की देखभाल का जिम्मा कुछ सहृदय पड़ोसियों को सौंपकर आया हूं, पर मन हर पल वही है। सोचता हूं रोज उन्हें खाना पानी ठीक से मिल रहा होगा या नहीं। महाराज, जो संतान अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह न कर सके उसका जीवन एक मृत व्यक्ति के समान है और मैं अपने माता पिता का श्रेष्ठ पुत्र कहलवाना चाहता हूं। उन्हें समस्त तीर्थों का भ्रमण करवाना चाहता हूं और अपनी इसी आस को पूर्ण करने के लिए हिमालय की तराई के एक छोटे से गांव से कोसों दूर आपके यहाँ आया हूं। आप इस गरीब को जो भी देंगे वही मुझ पर आपका उपकार होगा। अपने माता पिता के प्रति केशव के वचनों ने राजा त्रिगुणसेन का हृदय जीत लिया। उन्होंने 4 शक्तिशाली घोड़ों से जुता एक सुंदर रथ और ढेर सारा धन और राजसी वस्त्र आदि केशव को प्रदान किए और बहुत सम्मान के साथ उसे ये कहते हुए अपने राज्य से विदा किया कि इस रथ पर तुम अपने माता पिता को समस्त तीर्थ स्थलों और चारों धाम की यात्रा करवा सकते हो। शिल्पकार केशव, जो नंगे पांव हिमालय की तराई से राजा त्रिगुणसेन के राज्य में आया था, बड़ी शान के साथ वहां से विदा हुआ। उसके जाने के बाद राजा त्रिगुणसेन ने उन तीनों मूर्तियों को अपने प्रिय सेवक शीतल राम के हवाले किया और उससे बोले, शीतल, ये तीनों मूर्तियां समझ लो हमें प्राणों से प्यारी हैं। सुदूर पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले अद्भुत शिल्पकार कलाकार केशव ने इनमें प्राण फूके हैं। इन तीनों मूर्तियों को हमारे विश्राम कक्ष में इस तरह प्रतिष्ठित करो कि सोते जागते हर पल ये हमारी तथा हमारी महारानी की दृष्टि के सामने रहे
और प्रतिदिन इनकी देखरेख की संपूर्ण जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमें किसी भी दिन इस पर जरा सी भी धूल मिट्टी नहीं दिखाई देनी चाहिए। शीतल ने वैसा ही किया जैसा राजा त्रिगुणसेन चाहते थे और प्रतिदिन उन तीनों मूर्तियों की देखभाल पूरे मनोयोग से करने लगा। दिन पर दिन बीतते गए। राजा त्रिगुणसेन प्रत्येक दिन उन तीनों मूर्तियों को कुछ देर तक उनके सामने खड़ा होकर अवश्य देखता था। मूर्ति उसे रोज नई जैसी ही दिखाई देती थी। इससे उसकी खुशी और अधिक बढ़ जाती थी। मूर्तियों की अच्छी देखरेख से प्रसन्न होकर एक दिन राजा त्रिगुणसेन ने सोने की एक मुद्रा पुरस्कार स्वरूप उसे दे दी। झगड़ू ने जब ये देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसके मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे शीतल राम राजा की नजरों से गिर जाए। कुछ दिनों बाद ही झगड़ू को इसका अवसर मिल भी गया। राजा त्रिगुणसेन हर माह की आखिरी रविवार को आखेट के लिए जंगल की ओर अवश्य जाते थे। उस दिन राजा त्रिगुणसेन शीतल को सुबह 2 घंटे के बाद ही छुट्टी दे दिया करते थे, लेकिन झगड़ू को नहीं देते थे क्योंकि अपने साथ वो हमेशा झगड़ू को ही ले जाते थे। इसका कारण यह था कि झगड़ू शरीर से भी बहुत तगड़ा था और बहुत ही अचूक निशानेबाज भी था। शीतल से जले भुने झगड़ू ने शीतल के जाने के बाद शिल्पकार केशव द्वारा बनाई गई तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति तोड़कर वहीं राजकक्ष में नीचे फर्श पर डाल दी। फिर वो सीधा राजा त्रिगुणसेन के निकट पहुंचा और बोला, महाराज, शिल्पकार केशव की बनाई तीनों मूर्तियों में से एक संभवतः शीतल राम से टूट गई। टूटी मूर्ति फर्श पर पड़ी है, आपकी आज्ञा हो तो फर्श साफ कर दूं। राजा त्रिगुणसेन आखेट पर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। पास के जंगल में उन दिनों एक आदमखोर शेर ने बड़ा उत्पात मचा रखा था और राजा त्रिगुणसेन जंगल के समीप की बस्तियों के निवासियों को वचन दे चुके थे कि आज वो शेर के आतंक से बस्ती वासियों को मुक्ति दिलाकर रहेंगे। ऐसे ओजस्वी मूड में अचानक अपनी प्रिय मूर्ति में से एक के टूटने का समाचार से राजा त्रिगुणसेन आग बबूला हो उठे और वो शीघ्रता पूर्वक अपने कक्ष में पहुंचे। मूर्ति बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो चुकी थी। उसकी दुर्दशा देखकर राजा त्रिगुणसेन ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि तत्काल शीतल राम को गिरफ्तार करके कारागार में बंद कर दें। संध्या काल में जब वो आखेट से लौटेंगे तब शीतल राम को उसके अपराध का दंड देंगे। इसके बाद राजा त्रिगुणसेन झगड़ू के साथ घोड़ों पर सवार होकर आखेट पर निकल गए। लेकिन कुटिल बुद्धि झगड़ू तो ये चाहता था कि महाराज शीतल को मृत्यु दंड दे दें, जिससे भविष्य में केवल वही महाराज का प्रिय सेवक रह जाएगा। और शीतल के विरुद्ध महाराज को भड़काने के लिए उसने पहले से ही योजना तैयार कर रखी थी। जंगल के रास्ते में वो बोला, मूर्ति टूटने से अपशगुन से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है महाराज। कहीं शीतल आपके किन्हीं शत्रुओं से न मिल गया हो और उसने टोना टोटका करवाकर मूर्ति तोड़ी हो। मुझे आपके लिए बहुत डर लग रहा है महाराज, कहीं आज आपके साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। झगड़ू की बात से घबराकर राजा त्रिगुणसेन ने तत्काल अपना घोड़ा रोक दिया और सोच विचार में डूब गए। कुछ देर सोचने के बाद वो गंभीर स्वर में बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शीतल वर्षों से हमारा सेवक है, वो हमारे शत्रुओं से कदापि नहीं मिल सकता। और ये कहकर राजा त्रिगुणसेन ने जैसे ही घोड़ा कुछ आगे बढ़ाया, झगड़ू ने पहले से अपने एक हाथ में छिपाई एक मोटी सुई घोड़े के पिछवाड़े में चुबा दी। राजा त्रिगुणसेन का घोड़ा बेदक कर बड़ी जोर से उछला। राजा त्रिगुणसेन के हाथ से लगाम छूट गई और वो उछलकर घोड़े से नीचे जा गिरे। गिरते गिरते घोड़े की एक लात भी उनकी कमर पर पड़ी और जंगल के रास्ते की पथरीली जमीन से उनका सिर टकराया, जिससे वो बेहोश हो गए। झगड़ू तो चाहता ही था। वो तत्काल अपने घोड़े से नीचे उतरा और उसने राजा त्रिगुणसेन के घोड़े की लगाम थामकर घोड़े पर काबू पाया और फिर राजा त्रिगुणसेन को उनके घोड़े पर लादा और स्वयं अपने घोड़े पर सवार हो दोनों घोड़ों की लगाम थामे वापस राजमहल पहुंच गया। राजा त्रिगुणसेन को मूर्छित अवस्था में देख राजमहल में हंगामा मच गया। राजा के परिवार के सभी लोग तथा सभी सेवक सेविकाएं एकत्रित हो गए। आनन फानन में राजवैद्य को बुलवाया गया। राजवैद्य आए और उन्होंने राजा त्रिगुणसेन की चोटों पर मरहम लगाया तथा एक विशेष प्रकार का इत्र सुंघाकर होश में लाए। होश में आने पर सभी लोगों ने राजा त्रिगुणसेन को बताया कि चोट लगने के कारण बेहोश हो जाने पर उन्हें उनका विश्वास पात्र सेवक झगड़ू ही जंगली जानवरों से बचाकर राजमहल लाया है। तो राजा त्रिगुणसेन ने झगड़ू से कहा, कल राज दरबार में तुम्हारे इनाम और शीतल की सजा का फैसला सुनाया जाएगा। उधर कारागार में बंद शीतल समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। उसने तो कोई अपराध किया ही नहीं है। बुद्धिमान महामंत्री विद्यासागर को राज आज्ञा से शीतल को गिरफ्तार किए जाने का समाचार शाम को मिला तो वो शीतल से मिलने कारागार पहुंचे। सैनिकों से उन्हें शीतल को गिरफ्तार किए जाने की वजह मालूम हुई तो उन्होंने शीतल से पूछा, तुमने शिल्पकार केशव की बनाई बहुमूल्य मूर्ति क्यों तोड़ी? गुरुदेव,
मैंने मूर्ति नहीं तोड़ी, मैं निरपराध हूँ। राजदंड के भय से शीतल रोते हुए बोला। महामंत्री बहुत अनुभवी और विद्वान थे। उन्होंने शीतल की आंखों में झांका। उसकी आंखों में उन्हें सच्चाई नजर आई तो उन्होंने पूछा, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम निरपराध हो? नहीं गुरुदेव, शीतल ने धीरे से कहा। ठीक है, कल महाराज निश्चय ही तुम्हें मृत्युदंड देंगे। तब तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। और महामंत्री विद्यासागर ने शीतल के कानों में खुसुर भुसुर कर उसे कुछ समझाया। अगले दिन राज दरबार लगा तो राज सैनिक हथकड़ी और बेड़ियों में बंधे शीतल को वहां लाए। शीतल को देखते ही राजा त्रिगुणसेन को याद आ गया कि शीतल ने उनकी मूर्ति तोड़ी है। तो वो कठोर स्वर में बोले, दुष्ट सेवक, हमने तुझ पर सदैव दया ममता लुटाई और तूने हमारे शत्रुओं से मिल हमें मारने के लिए टोना टोटका कर हमारी मूर्ति तोड़ दी। तू हमारे प्राण लेना चाहता था। शायद तू अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाता, किंतु हमारे स्वामी भक्त सेवक झगड़ू ने हमारे प्राणों की रक्षा की। तुम जैसे नरधाम को इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम तुम्हें मृत्युदंड देते हैं। हमारे यहाँ की रीत है, मृत्युदंड पाए अपराधी की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी की जाती है। तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता, हम तेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। मेरी इच्छा बहुत छोटी सी है महाराज। मैं मरने से पहले उन शिल्पकार केशव की बनाई अन्य दोनों मूर्तियों को एक बार हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ। शीतल ने कहा, तेरी ये इच्छा है तो अजीब, किंतु हम तेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इतना कहकर राजा त्रिगुणसेन ने झगड़ू को राजकक्ष में साबुत बची दोनों मूर्ति लेकर आने को कहा। झगड़ू ने दोनों मूर्तियां जैसे ही लाकर शीतल को दी तो उसने हाथ में लेते ही दोनों मूर्तियां नीचे गिरा दी। गिरते ही एक मूर्ति 2 टुकड़ों में और एक मूर्ति 3 टुकड़ों में विभक्त हो गई। ये तूने क्या किया मूर्ख? राजा त्रिगुणसेन जोर से चिल्लाया। कुछ नहीं महाराज, आप मुझ निरपराध को दंड दे रहे थे, जिसके कारण आपको जो पाप लगना था मैंने उस पाप से आपको बचाने के लिए बाकी दोनों मूर्तियां भी तोड़ दी। इन मूर्तियों को तोड़कर मैंने भविष्य में मरने वाले 2 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा की है। सीताराम ठंडे स्वर में बोला, आपने शिल्पकार के सब से सोने चांदी की मूर्ति नहीं बनवाई, मिट्टी की मूर्तियां बनवाई, जो कि भविष्य में किसी न किसी के हाथों अवश्य टूटती तो आप उन्हें अवश्य ही मृत्युदंड देते। और मृत्युदंड देते हुए इस बात पर विचार नहीं करते कि जिसे आप मृत्युदंड दे रहे हैं उसने जीवन भर आपकी कितनी सेवा की है। तुम्हारा मतलब है राजकक्ष में जो मूर्ति टूटी थी वो तुमने नहीं तोड़ी थी और तुम निरपराध भी हो? राजा त्रिगुणसेन ने शीतल से पूछा। जी महाराज, लेकिन मूर्ति तो टूटी थी और राजकक्ष में उसके बहुत सारे टुकड़े हमने अपनी आंखों से देखे थे, राजा त्रिगुणसेन ने कहा। और राजकक्ष में केवल तुम और झगड़ू ही जाते हो? तो कहते कहते राजा त्रिगुणसेन की निगाह संकुचित हो उठी। उन्होंने झगड़ू की ओर देखा। तभी महामंत्री विद्यासागर गंभीर स्वर में झगड़ू से बोले, झगड़ू, अभी अभी शीतल ने गिराकर जो मूर्तियां तोड़ी हैं उनके सिर्फ 2 और 3 टुकड़े हुए हैं, जबकि राजकक्ष में जो मूर्ति तोड़ी गई थी उसके बहुत सारे टुकड़े थे, जैसे उसे पटक कर तोड़ा गया हो। और ऐसा काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अन्य सेवकों से पूछताछ करके जाना है कि जब राजकक्ष से मूर्ति टूटने की आवाज बाहर के गलियारों तक पहुंची थी तब तक शीतल राजमहल से दूर मेरे यहाँ आ चुका था। झगड़ू का चेहरा फक पड़ गया। अचानक वो राजा त्रिगुणसेन के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं शीतल से ईर्ष्या करने लगा था। नहीं, राजा त्रिगुणसेन कठोर स्वर में बोले, तुम न केवल राजद्रोही हो बल्कि मित्रद्रोही भी हो। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। इसी के साथ राजा त्रिगुणसेन ने सैनिकों को आदेश दिया, झगड़ू को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो और शीतल को छोड़ दो। शीतल को बंधन मुक्त कर दिया गया तो राजा त्रिगुणसेन ने कहा, शीतल, हमारी बाकी दोनों मूर्तियां भी तोड़ देने का सुझाव तुम्हें किसने दिया था? तुम स्वयं हरगिज भी इतने बुद्धिमान नहीं हो सकते। शीतल की निगाहें महामंत्री विद्यासागर की तरफ घूमी तो राजा त्रिगुणसेन मुस्कुरा दिए और बोले, आप धन्य हैं महामंत्री। आप जैसे बुद्धिमान महामंत्री के होते हुए हम कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते।